प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। आपकी आवाज़ कम आ रही। वो एक दिन नहीं होते पटल पर तो अजीब सी बेचैनी लगती है। तो बिन बिन रैग मोहनजा जनु क्यों पाटी जी, बिन रैग मोहनजा जनु। तो मोहनदा का होना पटल पर, और मोहनदा ऐसे भी बैठे रहे। और वैसे तो मोहनदा की आवाज भी इतनी बढ़िया और इतनी रचनाएं इतनी सुंदर, उससे तो गुंजायमान हो ही जाता पटल। लेकिन बैठे भी रहे तो उनका एक दिशा निर्देश ये पटल को ऊर्जावान बनाता है। तो हमारा ये जो बोहन कृति पटल का 1711वां कार्यक्रम और 301वीं शाम ये चल रही है। तो इतना आगे हम लोग पहुंच गए हैं। मतलब अब ये 2000 के निकट तो हमारे कार्यक्रम पहुंचने वाला है और 300 से ऊपर हमारी शामें हो चुकी है। तो ये अनवरत चलता रहता है पटल, एक हो दो हो, और उसमें भी गुणवत्ता बनी रहती है। संख्यात्मकता पे हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन गुणवत्ता हमेशा कार्यक्रम की बनी रहती है। तो मैं कार्यक्रम शुरू करने की आज्ञा चाहता हूँ सभी को प्रणाम करते हुए। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में अंकित हैं ये शिलालेख में। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया। मैं आया उनके हेतु जो शापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन। मैं आया उनके हेतु जो तापित हैं, विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, ये कवि कर्म है। तो इसके साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पटल की विभूति हमारे गोपाल दा को प्रणाम करते हुए, गोपाल दा को सब पहले इसलिए हम लोग बुलाना चाहते हैं कि नेट फिर उनका हो जाता तो उनके जो सुंदर वाणी और एक अद्भुत लेखनी है उससे हम वंचित रह जाते हैं, इसलिए प्रणाम करते सम्मानित मोहन कृति पटल का प्रणाम करने पर और सभी प्रबुद्ध जनों को दंडवत प्रणाम। आप संचालन के में बहुत बहुत मैं सलाम छू। देखिए मिले सब गीत थोड़े हरी तबियत ठीक है, मेरे को खास बहुत हो गए, तबियत बहुत सही में ठीक नहीं हुई। थोड़ा बहुत मैं टाइम पास जाएगी भी बहुत लागू तो है जानो। तो एक जोग भोजोग आपस में थोड़ा बहुत मजाक होने छू, तो खोज के हो जाने तो जो कुनाल की खलत इसके दी जाओ कब तक कोई के बातचीत पूछो मजाक कर पड़ल तो खोज कुनाल भी को दातुल पड़े तुमको तो कॉलेज में तो जो कुना साड़ी बोल वाला पास तो दातुल होने ने आजकल खत्म बदल लो तब क्यों कुना क्यों ने तो बहुत गीत थियो साड़ी बिलोज लगे भोजी का जाने छे तू ए भोजी का जाने छे तू। ये साड़ी बिलोज लगे भोजी का जाने छे तू ए भोजी का जाने छे तू। हाथ भी झूलो चाहूँ झूलो तुम छबड़ाऊ किले तसा बात पूछो चा तुम छबड़ाऊ हटो तुम छबड़ाऊ। सुन भोजी आज कल निज मन भलो, सुन भोजी आज कल निज मन भलो। बाट घाट जब तू को कोई कॉल देखलो, काक्षा हो जानिया कने पूछी झलो। तब तो हमको छनो भोजी का जान छ तू, बता का जान छ तू। जो पूछला तस्मी हमी तातुल बुड़ूला,
जो पुछला तस्मिह मी तातुल बुडूल मुनईक काटिविक हाऊ में उडूल कधी समजो यदा तुलू किले तसा बात पुछचा तुमचा बडाऊ अथवा तुमचा बडाऊ निबडा बेखूब भोजी आपण बातूल निबडा बेखूब भोजी आपण बातूल साडी पेलज वाला पास निहून तातूल मी गलत निहून बात साची छू तब तू पूछनो भोजी कजन छ तू बता कजन छ तू तस्म जागा मित गडी कंचा हो केलं की तस्म जागा मित गडी कंचा हो केलं की तमू कोणी बात कशी बतू मिटील की काय होतला पछीन बे उन्हई म्यासू किले तसा बात पुछचा तुमचा बडाऊ अटो तुमचा बडाऊ साची कुनू जो देखुछ तू भोजिक मुख साची कुनू जो देखुछ तू भोजिक मुख भूली जाछो आपण वो सब सुख दुख तब तू दगा बात लागी जा खगा में जो तू तब तू पूछनो भोजी कजन छ तू बता कजन छ तू तुमले उछा आओ लागो मिद गडी बाटा तुमले उछा आओ लागो मिद गडी बाटा मी जानो थानू में जीवछ पूज पाटा वादी भी थाना दूध चढू न गोलू थाना पो तस्म जगा किंदे कंचात तुमचा बडाऊ साडी पेलजी लगे भोजी कजन छ तू ये भोजी कजन छ तू दगड़ियों भी कुछ मत भूल गो एक तो भी दिल लिखने जी आप तो बिल्कुल देख ली 100-150 गीत धन्यवाद आप लोग बहुत धन्य गोपाल दा आप तुम्हारी यादाश्त ये उम्र में ले तू ज्यादा भूल गए हो गुणा तुम्हारी आदत है हम के जानू बोल रहा था ये तू लंबी गीत मैंने सुनाया लो ये भूली भाई याद है मैं बहुत सुंदर और भगवान बचा रखो तुम को तुम्हारी आदत ले तो बहुत सुंदर गोपाल दा आप पटल में आए जा जो एक रौनक आ जाए क्योंकि एक शैली तुम्हारे एक अलग छ वो शैली के बसे बात ना उपजन वो अपन एक अलग शैली छ और आई यो तुम्हें यो एक हास्य मतलब एक आपस में जो चुलबुल वाला एक हास्य छ एक प्रहसन छ वो शैली में आप प्रस्तुत करो और हर शैली छ आप और व्यक्त करने तरीके आप यो छ कि वो जे शैली में वो शैली में आपको आवाज निकलते अब एल आपको आवाज हास्य वाली छी कबे धन्यवाद आप लोगों का एक पहचान है बहुत शब्द नहीं जोड़ता हूँ वो तो तुम्हारे पहचान छ और वो पहचान पतले नहीं चलन के और बहुत साधुवाद और अखिल बड़ू और तिलक राज जोशी हम दगाड़ नहीं थी है लेकिन उन्हें रास्ता हमारे पास पूछ गई दिनेश पांडे पढ़ने मैं उसके पढ़ना मौक किताब तू एक आगर की है लेकिन एक में एल दिखने से वो सुनने बहुत बढ़ी लिख रहा को रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ स्मृति में प्रिय में तुम्हारी नित भटकना चाहता हूँ स्मृति में प्रिय तुम्हारी नित भटकना चाहता हूँ आँख में तेरी स्वयं का बिंब भी मैं चाहता हूँ छवि बसी है जो तुम्हारी आँख में मेरी सदाई मैं उसी के आज भी नव गीत गाना चाहता हूँ स्मृति में मैं प्रिय तुम्हारी नित भटकना चाहता हूँ तुम कहीं भी हो छुपी तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ रूठ जाओ
तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की अदा को जानता हूँ। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट की अदा को जानता हूँ। मैं तुम्हारे मौन के भी अर्थ को पहचानता हूँ। मैं तुम्हें संगीत मौन को मैंने तुम्हारे छंद में मुखरित किया। मैं तुम्हें संगीत में प्रिय ताल सुर लय मानता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। तुम गगन की लालिमा, तुम गगन की नीलिमा, विस्तृत यही मैं मानता हूँ। तुम गगन की नीलिमा, विस्तृत यही मैं मानता हूँ। तुम गहन हो सिंधु सी गरिमा, तुम्हारी जानता हूँ। पर बिना पंछी, बिना पतवार के या पोत सा हूँ, किंतु फिर भी पार पाना मैं सदा ही चाहता हूँ। पर बिना पंछी, बिना पतवार के या पोत सा हूँ, किंतु फिर भी पार पाना मैं सदा ही चाहता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जलवे सभी मैं देखता हूँ। मैं तुम्हारे रूप के जलवे सभी मैं देखता हूँ। ओ पपीहा बन तुम्हें वन वन भटकता टेरता हूँ। ओ पपीहा बन तुम्हें वन वन भटक कर टेरता हूँ। पी तुम्हारे नेह की अनुपम सुरा को मानिएगा। पी तुम्हारे नेह की अनुपम सुरा को मानता हूँ, मानिएगा। मैं गरल स्वीकार कर पीयूष से मुख फेरता हूँ। मैं गरल स्वीकार कर पीयूष से मुख फेरता हूँ। तुम कहीं भी हो छुपी उर में बसाना चाहता हूँ। तुम कहीं भी हो छिपी उर में बसाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। रूठ जाओ तुम भले ही मैं मनाना चाहता हूँ। गिरिजा जी, ये तिलक राज सर की कविताओं का वाचन चल रहा था। ये क्या कहते हैं, कल ही ये रचनाओं का संग्रह हम तक पहुंचा है। उसमें कई ग्रंथ हैं, कई पुस्तक हैं। तो एक याद में किसकी न जाने, इसमें से कुछ सुने हुए एक कल पढ़ी थी, एक तो मैंने और एक आज सुना दी है। तो तिलक राज सर जहां भी हैं उन तक वाणी, या तो वो पटल पर इसको देखे, पटल का कार्यक्रम, तब उनको पता चलेगा कि उनके कविता का पंत जी मैं भी पढ़ता हूँ। मुझे भी उन्होंने आशीर्वाद के रूप में कुछ पुस्तकें दी थी। जी 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 जी। तो मैं पढ़ता हूँ, उनको बहुत आनंद आता है। बड़ी गहराइयाँ हैं उनमें, बहुत गहराइयाँ हैं। जी जी जी। प्रणाम, सबको प्रणाम। मैं पहले क्या था, जब पटल पर हम कार्यक्रम करते उनका सुनते थे, उतने पूरे समय में कहीं पर कभी व्यवधान हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, और कहीं पर गाने के कारण उसकी अभिव्यक्ति उतनी बढ़िया नहीं हो पाई, तो वो चीज नहीं आ पाती। तो मैंने कहा था उनसे कि अगर अकेले में पढ़ करके इसको एक दो बार पढ़ा जाए तो उसके अलग अलग अर्थ निकाला जाए, तब मजा आएगा। तो आज देख रहा हूँ। मैं तो डिक्शनरी कंसल्ट करता हूँ। कई चीजें ऐसे गूढ़ शब्द है, मुझे डिक्शनरी कंसल्ट करके फिर मैं उसका सारा सरलार्थ समझ पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दो पंक्तियों के माध्यम से।
हे पवन उस पीर का फिर क्या हुआ, नयन प्रांत के नीर का फिर क्या हुआ, विहग दल के स्वच्छंद हर्ष गान में, मंचा तक अधीर का फिर क्या हुआ। ये हे पवन उस पीर का फिर क्या हुआ मेरी कविता की 2 पंक्तियों से मैं बुला रहा हूं हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी को प्रणाम अभिनंदन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद मन जी, और मंच पे उपस्थित सभी विद्वानों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज पूना में बारिश हुई है, दो घंटे लगातार बारिश हुई है, त्राही त्राही मची थी, 41-42 डिग्री टेम्परेचर था, तो बहुत सुकून है, बहुत आराम है। तो ये आज बारिश के ऊपर कुछ मैं एक अपनी कविता सुनाऊंगा। कविता है, सावन की भीगी फुहारों में फिर गुजरा जमाना याद आया, सावन की भीगी फुहारों में वो गुजरा जमाना याद आया। अब बचपन की यादें हैं, सुनिए, आपको अपना बचपन अगर याद आता है तो मेरी कथा सार्थक हो जाएगी। छप छप करते उन गलियों में छींटे उड़ाए जाते थे, छप छप करते उन गलियों में छींटे उड़ाए जाते थे, दाग छुड़ाते कपड़ों से, दाग छुड़ाते कपड़ों से, अम्मा का डपटना याद आया, सावन की भीगी फुहारों में फिर गुजरा जमाना याद आया। बारिश के बहते पानी में कागज की कश्ती तैराते, बारिश के बहते पानी में कागज की कश्ती तैराते, तेज थपेड़ों से घायल, तेज थपेड़ों से घायल कश्ती का पलटना याद आया, सावन की भीगी फुहारों में फिर गुजरा जमाना याद आया। अभी देखिए बचपन में क्या क्या हमने खेले। खेल कबड्डी का खेला, फट गए वतन और पैर छिले, खेल कबड्डी का खेला, फट गए वतन और पैर छिले, दवा लगाते घावों पर, दवा लगाते घावों पर, माँ का डपटना याद आया, सावन की भीगी फुहारों में वो गुजरा जमाना याद आया। अब बचपन से थोड़ा बाहर निकल के है 3 छंद मेरे। दूर पहाड़ की चोटी पर छाए जब बादल कजरारे, ये मैं पूना से मैं याद कर रहा हूँ उस समय को। दूर पहाड़ की चोटी पर छाए जब बादल कजरारे, अनमोल खजाने सा लुटता, अनमोल खजाने सा लुटता, गिरता हुआ झरना याद आया, सावन की भीगी फुहारों में फिर गुजरा जमाना याद आया। और अंतिम छंद है, घर से बाहर कुछ यूं निकले, मैं प्रवासी हूँ, परमानेंट प्रवासी हो जाऊंगा लगता है, ऐसा मुझे ऐसा उम्मीद है। घर से बाहर कुछ यूं निकले, घर अपने वापस आ न सके, घर से बाहर कुछ यूं निकले, घर अपने वापस जा न सके, उजड़े घर के उन कमरों में, उजड़े घर के उन कमरों में चिड़ियों का बसेरा याद आया, सावन की भीगी फुहारों में वो अपना जमाना याद आया। अंतिम छंद है, जहाँ हम बसे हैं
वो कैसा शहर है, सुनिए जरा उसके बारे में। है सब मतलब के यार यहाँ, है सब मतलब के यार यहाँ, पत्थर लोहे के जंगल में। है सब मतलब के यार यहाँ, पत्थर लोहे के जंगल में। कौन कहे किस पे रोए, कौन कहे किस पे रोए, बस अपना नसीबा याद आया। यादों की इस महफिल में वो गुजरा जमाना याद आया, वो गुजरा जमाना याद आया। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक जमाने को, अपने बचपन को स्मरण करते हुए कवि का आगे उस स्मरण को कविता के रूप देना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। और हमारे चंद्रशेखर लोकनी जी जब तरुण में गाते हैं तो एक आभा बिखेर देते हैं। तो आगे दो पंक्तियों के माध्यम से इसको आगे बढ़ाता हूँ। भूखा क्या न करता सुना है, फिर न कहना ये गुनाह है। भूखा क्या न करता सुना है, फिर न कहना ये गुनाह है। जब नहीं आधार होगा तब वार ही या पार होगा। क्या करें करना पड़ेगा वह नहीं जो हमें भाता। हम खान हैं दुर्गुणों की, गुणों की ये राज देता। माँ भूख में सोया रहा मैं, सुबह उठ भूखा भटकता। हम नदी के एक तट पर दूसरे तट राज देता। ये पंक्तियों के माध्यम से मैं दिनेश पांडे जी का आह्वान कर रहा हूँ। दिनेश पांडे जी। धन्यवाद अंजय, आभार। और पटलना सभी को मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है। और मैं भी आजकल मुझे किताबें मिली हैं तो मैं भी एक किताब पलट रहा था उनकी। एक किताब है त्रिहायणी करके, त्रिहायणी, और बड़ा अटपटा नाम था। मैं तो पहले नाम देख कर ही चकरा गया, ये क्या जबरदस्त नाम रखा है। और जब मैंने पढ़ा तो त्रिहायणी का अर्थ उन्होंने बताया है द्रुपद की तनुजा है करके, वो द्रौपदी। और इस पुस्तक में विशेष बात यह है 3 पीढ़ियों की कविताएं हैं। और आज मुझे एक नई चीजें पता लगी कि उनके पिताजी भी लेखन का कार्य करते थे, वो भी साहित्य से रुचि रखते थे। 14 कविताएं उनके पिताजी की हैं, इसमें 24 कविताएं उनकी हैं और 14 कविताएं उनकी बेटी स्वाति की हैं। तो एक कविता मैं उसी में से गा रहा हूँ। तो दिया है तो पढ़ने की एक ड्यूटी भी बन गई है, तो जारी है, छुट्टियां पढ़ने वाली है, बढ़िया मैटर मिल गया है। तो उसी में से मैं क्या चाहता हूँ, ये उनके पिताजी की कविता है, देवदत्त जोशी जी की कविता है। और इसमें उन्होंने मोकोकचुंग 4/3/1960 लिखा है। मोकोकचुंग शायद वो आर्मी में रहे हों, ये जगह का नाम है। वो होते तो हम पूछते मोकोकचुंग क्या होता है। तो 1960 में उन्होंने ये लिखी हुई है। मैं क्या चाहता हूँ, बताऊं तुम्हें मैं कि क्या चाहता हूँ, वफाओं के बदले वफा चाहता हूँ। बताऊं तुम्हें मैं कि क्या चाहता हूँ, वफाओं के बदले वफा चाहता हूँ। जलाओगे तुम मुझको आखिर कहाँ तक, जलाओगे तुम मुझको आखिर कहाँ तक। मैं खुद आग में कूदना चाहता हूँ। बताऊं तुम्हें मैं कि क्या चाहता हूँ, वफाओं के बदले वफा चाहता हूँ। जफाओं की अब हो चुकी इंतहा है, जफाओं की अब हो चुकी इंतहा है। मैं दुनिया से होना जुदा चाहता हूँ, मैं दुनिया से होना जुदा चाहता हूँ। गुनाहों का मेरे गुजर अर्श तक है, गुनाहों का मेरे गुजर अर्श तक है। मैं अपने किए की
सजा चाहता हूँ। बताऊं तुम्हें मैं कि क्या चाहता हूँ, वफाओं के बदले वफा चाहता हूँ। नहीं है शिकायत मुझे उनसे हरगिज़, नहीं है शिकायत मुझे उनसे हरगिज़। मैं बनकर समा खुद जला चाहता हूँ, मैं बनकर समा खुद जला चाहता हूँ। मुझे इस कदर बेखुदी हो चुकी है, मुझे इस कदर बेखुदी हो चुकी है कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ, कि मैं मौत से खेलना चाहता हूँ। बताऊं तुम्हें मैं कि क्या चाहता हूँ, वफाओं के बदले वफा चाहता हूँ, वफाओं के बदले वफा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बड़े पार्टी जी ने स्वर भी बड़ा अच्छा इसमें दिया है, फिल्मी गीत का टाइप का स्वर। बताओ तुम्हें मैं कि क्या चाहता हूँ, वफाओं के बदले वफा चाहता हूँ। जलाओ तुम मुझको आखिर कहाँ तक, मैं खुद आग में कूदना चाहता हूँ। बताऊं तुम्हें मैं मेरी याद में तुम न आंसू बहाना, न जी को जलाना, हमें भूल जाना। समझना मुझे गाना पता नहीं था जी, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था ये गाने की तर्ज पर गा रहा हूँ करके। मैं तो अपने मन से गा क्या ले गया। जय हो आपकी, क्या बात। बहुत बढ़िया। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में हसमुख जी अपनी एक सदा बाहर प्रस्फुटन को लिए हुए होठों पर तो उससे एक आभा बिखेर देते पूरे पटल पर, पूरे पटल को ज्योतित कर देते हैं। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी, सबको प्रणाम करते हुए। मैं अपने जो पुरानी सबसे पहली किताब मेरी गुहार की है, उसमें मैंने अनेक कविता ऐसी लिखी थी, मैं सोच भी नहीं सकता था मैं कविता भी लिख सकता हूँ। तो कहीं से हर तरह से प्रेरणा ली, भूगोल पढ़ा, इतिहास पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, उनमें कई चीजें मुझे अच्छी लगी। उन्हीं से आधार पर मैंने एक कविता लिखी है, मेघ बादल। मेघ कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, निर्मल जी सुनिएगा। ब्रह्मांड जलधि, ब्रह्मांड भी जलधि का, ब्रह्मांड का जलधि भी एकक है, ब्रह्मांड का जलधि भी एकक है, एकमात्र मेरा ही प्रेरक है। ये बादल कह रहा है अपनी तरफ से। ब्रह्मांड भी ब्रह्मांड जलधि का जलधि अभी एकक है, एकमात्र ही मेरा प्रेरक है। मैं जल निधि से ही आविष्कृत हूँ, समुदाय से निज में बहिष्कृत हूँ, समुदाय से निज में बहिष्कृत हूँ। हे माँ, धरती माता जी कह रहा है, हे माँ मैं उदधि से जन्मा हूँ, हे माँ मैं उदधि से जन्मा हूँ, तृषातुर मही तृषा बुझाने को। हे माँ मैं ददधि से जन्मा हूँ, उदधि से जन्मा हूँ, तृषातुर मही तृषा बुझाने को। नवशैल स्वयं में समीर समेत, नवशैल स्वयं में समीर समेत, प्राणी जन प्राण बचाने को, प्राणी जन प्राण बचाने को। मम ऋष से सागर ने मेरा, मम ऋष से सागर ने मेरा, निज कुल से ही बहिष्कार किया। मम ऋष से सागर ने मेरा, मैं गर्म हुआ तो गुस्सा हुआ, मैं मम ऋष से सागर ने मेरा, निज कुल से ही बहिष्कार किया।
इत कर्म से उन्नत शिखर मिला, पर्वत से भी टकरार किया, पर्वत से भी टकरार किया। अपने समुदाय के प्यार को मैं पाने को माँ में तरस गया। भटक भटक व उठक पटक तेरे बामांगों में बरस गया, तेरे बामांगों में बरस गया। मेरी जाति बिरादर भाई सभी मेरे मोल से सभी जलते हैं, मेरी जाति बिरादर भाई सभी मेरे मोल से सब ही जलते हैं। जीवन के हर राह पे ये पगपट पर माँ मुझे छलते हैं, पगपट पर माँ मुझे छलते। बादल अपनी दुविधा बता रहा है। हे माँ तू तेरी इस धरणी पर सर्वजन ही प्रतीक्षा करते हैं, सब प्राणी व जीव जंतु आभार साकार पे करते हैं, आभार साकार पे करते हैं। वेग पवन हे माँ मुझको, वेग पवन हे माँ मुझको पथ भ्रष्ट सदा ही करता है। चाहूं मैं ये दीपा मैडम का माइक। वेग पवन हे माँ मुझको पथ भ्रष्ट सदा ही करता है। चाहूं मैं गरज के बरसन को तेरा मेघ वायु से डरता है, तेरा मेघ वायु से डरता है। भय से मैं वायु के रूप बदल कर, भय से मैं वायु के रूप बदल मन भूरा काला नीला बादल करता जो ही हल्की हलचल। भयभीत करे माँ पवनी बल, पवनी भयभीत करे माँ पवनी बल। कभी लब में है घन घोर घटा, कभी लब में है घन घोर घटा, अंबर कभी सारा खाली है। इत पुछुआ है उत मरुआई, इत पुछुआ है उत पुरवाई। तथा आगे कुआ पीछे खाई, तथा आगे कुआ पीछे खाई। पर बस भटकू मैं इधर उधर, बस क्रोध उगे माँ तुम भी पर। बस भटकू मैं इधर उधर, बस क्रोध उगे माँ तुम ही पर। लब में चम चमके तड़ित लता, तड़ित गिरे माँ तुम ही पर, तड़ित गिरे माँ तुम ही पर। गमगीन खुशी के आंसू को तेरी गोद में माँ मैं बरसाऊं। है रिश्ता क्या माँ बेटे का, इस कविता में माँ दर्शाऊं, इस कविता में माँ दर्शाऊं। तेरे अंग प्रत्यंग से प्यार मुझे, तेरे अंग प्रत्यंग से प्यार मुझे, उत्तर व मध्य भी जाना मुझे। तेरे अंग प्रत्यंग से प्यार मुझे, उत्तर व मध्य भी जाना मुझे। अब सोचूं मैं मन ही मन में, कब पहुंचूंगा मैं पश्चिम में। जब थक जाता है, मानसून थक जाता है, फिर पश्चिम की ओर अग्रसर होता है। तेरे अंग प्रत्यंग से प्यार मुझे, उत्तर व मध्य भी जाना मुझे। अब सोचूं मन ही मन में, कब पहुंचूंगा मैं पश्चिम में। किस छोर से माँ मैं आता हूँ, पश्चिम तक मैं थक जाता हूँ। कमजोर पड़ जाता है मानसून। किस छोर से माँ मैं आता हूँ, पश्चिम तक मैं थक जाता हूँ। यदि साथ अरब की वायु मिले, यदि साथ अरब की वायु मिले, पूरे हरकत में आ जाता हूँ, पूरे हरकत में आ जाता हूँ। अरब सागर की जो हवाएं उसके साथ देती है। जो शरद का रंग पनपता है, तेरा मन दक्षिण को सरकता है। जो शरद का रंग पनपता है, तेरा मन दक्षिण को सरकता है। निज नयन प्रेमाश्रुओं से माँ तेरे चरण कमल धो देता है, तेरे चरण कमल धो देता है। मानव की भांति जन्मता हूँ, जन्म जन्म में मरता हूँ। बादल कह रहा है मानव की भांति मैं जन्मता हूँ, जन्म जन्म में मरता हूँ। अंतर मन में और मुझ में माँ, अंतर नर में और मुझ में माँ। हर जन्म जन्म में घन बनता हूँ, हर जन्म जन्म में घन बनता हूँ। भांति प्रकृति अनुव्रत रहे, यही भांति प्रकृति अनुव्रत रहे। मानव हर शरण में जाएगा, मैं कर्मरत यूं भटक भटक। मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा, मुझे मोक्ष नहीं मिल पाएगा। मैं हमेशा बांधा ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गिरीश दाजू। एक वर्णनात्मक कविता और जिसमें आद्योपांत आपने इतना बढ़िया उसका एक चित्रण किया मानवीकरण के द्वारा। तो एक बादल का मानवीकरण करते हुए बहुत सुंदर उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा। और बादल को तो परंतप भी कहते हैं, जो दूसरों का तप हारने वाला, तो परंतप भी बादल को कहते हैं। तो वो बहुत एक उसके विषय में जो आपने अपना चिंतन है, अपनी ओर से बादल को किस रूप में देखा है, तो एक बाल रूप में उस बादल का अपनी व्यथा, अपना वृतांत बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक लगा। तो आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो कहाँ गई दीपा दीदी पटल से, मैंने कहा उनको बुलाऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य ज्योतिषाचार्य ललित तिवारी जी हैं और प्रकाश
चंद तिवारी जी, अभी प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े थे और हमारे कृपाल शीला जी जुड़े हैं। तो हम दो पंक्तियों के माध्यम से खिलानंद सर की ओर ले चलते हैं। पहले, विदु ऊपर लहराती काली सी घटा है, भूरी भ्रुकुटी से सुंदर दूनी हुई छटा है, कान में आकर भ्रमर यह सुमन से पूछता है, क्या किसी भ्रमर ने निकट से पहले कभी तुमको छुआ है? कोई छू रहा है, कोई छुएगा, मधुकर पूछता ही रहा, प्रत्युत्तर में सुमन हंस दिया मुस्काता रहा। प्रश्न जैसे उठे थे अनायास अभिलाषा जिज्ञासा के साथ, वो ऐसे ही शून्य में लय हो गए। तो खिलानंद सर, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। सर मैं क्या सुनाऊं, मैं तो आजकल व्यतीत हूँ, पर खैर आपका आदेश है तो भजन सुना दूंगा एक छोटा सा, जो पहले भी मैं निकल पाना है वो। स्वागत है, स्वागत है। मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, तू ही तो पार लगाएगा, तू ही तो संभालेगा। पतवार तेरे कर में, पतवार तेरे कर में, तू ही तो उतारेगा, तू ही तो उतारेगा। मुझको ये भरोसा है, मुझको ये भरोसा है, तू पार उतारेगा, तू पार उतारेगा। पल पल में है भरोसा मेरा, तू क्या तू बना के रखेगा। पल पल में भरोसा मेरा, तू बना के रखेगा। मझधार में है नैया, तू ही तो संभालेगा। दू जान संभल सहारा, दू जान संभल सहारा, कहीं ढूंढे न मिलेगा, कहीं ढूंढे न मिलेगा। इधर से उधर कोई, इधर से उधर कोई, दर दर पे क्यों भटकेगा, दर पे क्यों भटकेगा। मझधार में नैया, तू ही तो संभालेगा। जिस मोड़ पर भी मुझको, जिस मोड़ पर भी मुझको तुमको मन मेरा पुकारेगा, जिस मोड़ पर भी तुमको मन मेरा पुकारेगा। तू क्षण में प्रकट होकर, तू क्षण में प्रकट होकर मेरी मेरी बाह पकड़ लेगा, मेरी बाह पकड़ लेगा। मझधार में है नैया, तू संभालेगा। सहारा मुझे लेकर, सहारा मुझे लेकर चरणों में जगह देना, सहारा मुझे लेकर चरणों में जगह देना। है कौन तेरे सिवा, है कौन तेरे सिवा इस जग में मेरा अपना, है कौन तेरे सिवा इस जग में मेरा अपना। मझधार में नैया, तू ही तो संभालेगा। जो मुझको भय देकर, जो मुझको भय देकर चरणों में जगह देना, चरणों में जगह देना। विश्वास को मेरे प्रभु जी, विश्वास को मेरे प्रभु जी, तू डिगने न कभी देना, तू डिगने न कभी देना। मझधार में नैया, तू ही तो संभालेगा। जीने के लिए प्रभु, जीने के लिए प्रभु, अमृत के एक घूंट पिलाते रहना, एक घूंट पिलाते रहना। जब लूंगा विदाई जग से, जब लूंगा विदाई जग से, तो आके दर्श लेना, तो आके दर्श देना। मझधार में नैया, तू ही तो संभालेगा। बिनती खिलाती है, बिनती खिलाती है, नाथ तो सुन लेना, नाथ तो सुन लेना। ओ रूप सुहाना तेरा, ओ रूप सुहाना तेरा, देख मैं जी लूंगा, देख मैं जी लूंगा। मझधार में नैया, तू ही तो संभालेगा। उस आनंद भवन में, उस आनंद भवन में तेरे 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 बसेरा,
त्वरित पालूंगा, उस आनंद भवन में तेरे बसे न त्वरित पालूंगा, मझधार में नैया तू ही तो संभालेगा, पतवार तेरे में तू ही छुटा लेगा, तू ही छुटा लेगा। शिवलों के साथ भजन को तो समर्पित बहुत धन्यवाद, आभार। और इतना आपने ये प्रभु के विषय में कि वो सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है और ये जीवन की नाव उसके हाथ में है और वही माझी है, वही पार लगा सकता है विषम परिस्थितियों, कोई भी परिस्थिति आए। तो ये एक प्रभु के प्रति जो अनन्य प्रेम भाव व्यक्त किया गया है वो बहुत श्लाघ्य, बहुत सुंदर आपने व्यक्त किया है। जब माइक भी बंद कर लीजिएगा। और ये आपके इस अवस्था में भी इतने बुलंद आवाज आपकी, बिल्कुल साफ एकदम, तो बहुत बहुत आपके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। दीपा दीदी मंच पे मैं बुलाया था, उस समय वो आपका शायद नेट वो हो गया होगा, तो 2 पंक्तियों के माध्यम से आपको बुला रहा हूँ। आओगे जब तुम ओ साजना, अगना फूल खिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, 2 दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम हो साजना, अगना फूल खिलेंगे। स्वागत है दीपा दीदी। जी सर, मुझे बुलाया? हाँ, मैं तो पहले भी बुलाया था, आप पटल पे से वो हो गई थी, आप बहुत गड़बड़ कर रहा है जी। बहुत बहुत आभार। सम्मानित पटल को सादर अभिवादन। एक स्वरचित कुछ लाइनें आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेहनत। लिखना तो नहीं आता है, आप लोगों के साथ सीख रही हूँ मैं भी कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं करके, तो कहीं पर कोई गलतियां हो तो माफ कीजिएगा। मेहनत कर रे मानव तब तू आगे बढ़ता जाएगा, मेहनत कर रे मानव तब तू आगे बढ़ता जाएगा, काम चोरी में उलझा तो तू बाद में पछताएगा, काम चोरी में उलझा तो तू बाद में पछताएगा, आगे बढ़ता चलता तू फिर जाएगा, आगे बढ़ता चलता तू फिर जाएगा, माता पिता का नाम बड़ा कर औरों को राह दिखाएगा, माता पिता का नाम बड़ा कर औरों को राह दिखाएगा, जिंदगी एक जंग है ये सबको बतलाएगा, जिंदगी एक जंग है ये सबको बतलाएगा, सबसे प्यारा रंग है मेहनत तू सबको बतलाएगा, सबसे प्यारा रंग है मेहनत कहता तू ये जाएगा, हर पल तू जब थोड़ा थोड़ा मेहनत करता जाएगा, हर पल तू जब थोड़ा थोड़ा मेहनत करता जाएगा, ईंट पत्थर रोड़ा तसला मकान खड़ा कर जाएगा, ईंट पत्थर रोड़ा तसला मकान खड़ा कर जाएगा, ईंट पत्थर तसला मकान घर में बदल जाएगा, रात दिन की मेहनत से तू सुंदर रंग पुतवाएगा, रात दिन की मेहनत से तू
सुंदर रंग पुतवाएगा। जिंदगी है जंग सबको तू ये बतलाएगा। मेहनत से ही सब कुछ मिलता, शोर बहुत मचाएगा। जिंदगी है एक जंग सबको तू बतलाएगा। मेहनत से ही सब कुछ मिलता, शोर बहुत मचाएगा। मेहनत कर रे मानव तब तू आगे बढ़ता जाएगा। काम चोरी में उलझा तो तू बाद में पछताएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये श्रम की महत्ता, मेहनत, इस पर जोर दिया है और मनुष्य उसी के बल पर आगे बढ़ता है। अन्यथा वो कितने ही भी क्षमतावान हो, अगर परिश्रम नहीं है तो वो सारी क्षमताएं व्यर्थ हो जाती हैं। तो यह संदेश दिया है, बहुत सुंदर। और दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूँ। ललित तिवारी जी हमारे नेपथ्य में हमेशा रहते हैं। दो पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूँ। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए ललित जी, नूर आ गया है। स्वागत। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों में प्रणाम। आज महाभारत सभा पर्वक लोकपाल सभाख्यान पर्व में 5वां अध्याय से हुई कुछ चंद लाइन है। वैश्वान जी ने कहा, एक दिन सभा में महात्मा 7 गंधर्व मुनि जन ज्ञानी। एक दिन सभा में महात्मा पांडव 7 गंधर्व मुनि जन ज्ञानी। विराजे सब ही धर्म कथा में सभी सजी वह दिव्य सभा सुहानी। वेद वेद उपनिषदों के ज्ञाता ऋषि देवताओं से पूजे जाते। इतिहास पुराणों के मर्मज्ञ पूर्व कल्प की बातों में विशेषज्ञ होते। न्याय विद्वान धर्म तत्व ज्ञान 6 अंगों में शिरोमणि है। एक संयोग नाना तत्व के क्षमा ज्ञान के में विरासत है। प्रगल्भ वक्ता मेधावी स्मरण स्मृति जिनकी शक्ति अपार। त्रिकालदर्शी प्रमाणों द्वारा नितज्ञ जाने ब्रह्म भेद अपार। पंचवय युक्त वाक्य से गुण दोषों को जो पहचाने। बृहस्पति समवक्ता से भी उत्तर दे निर्भय मन जाने। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों में यथार्थ निश्चय रखने वाले। सभी 14 लोक 14 भुवनों के महाबुद्धिमान सब ओर से जानने वाले। संसार को ऊपर नीचे तिरछे सब ओर से प्रत्यक्ष देखने वाले। सांख्य और योग विभाग के ज्ञाता। देवताओं असुरों में निर्वेद वाले। संधि और विग्रह तत्व को समझ अनुगमन विभाग जानने वाले। शास्त्रों के निपुण विद्वान राजनीति के 6 अंग उपयोग मानने वाले। युद्ध संगीत कला में कुशल सर्वस्त्र क्रोध रहित रहते। इन सभी गुणों के सिवा भी असंख्य सद्गुणों से परिपूर्ण होते।
राजन मननशील लोक लोकांतरों में घूमते फिरते रहने वाले परम कीर्तिमान महातेजस्वी देव ऋषि नारद उस सभा में रहते। राजेंद्र परिजात वृक्ष बुद्धिमान पर्वत उस सभा में रहते। सौम्य शुक आदि अन्य अनेक ऋषियों के साथ में होते। सभा में स्थित पांडवों से प्रेम मिलने मन सम्मान वेग से आए। महर्षि ने जय सूचक आशीर्वाद धर्मराज अति सम्मान किए। देख नारद मुनिवर को पांडव उठे तुरंत युधिष्ठिर संग भ्राता गण बंधन भाव भारी संत। प्रेम विनय और नर्मता से उस समय नमस्कार किया। उन्हें अनेक योग्य आसन देव दे धर्मज्ञ नरेश प्रणाम किया। गौमधु पर्क अर्घ्य आदि उपचार अर्पण कर अर्पित किया। रत्नों से विधि पूजन कर इच्छाओं से उन्हें संतुष्ट किया। वेद युधिष्ठिर ने जाकर पूजा वे संतुष्ट हो गए। वेद वेता महर्षि पूजा पाकर प्रसन्न हो पांडवों से पूजित होते। युधिष्ठिर से पूछी मत धर्म काम अर्थ तीनों उपदेश करते। नारद जी ने कहा क्या तुम्हारे धन निर्वाह के लिए धर्म में मन में सुख लगता? क्या तुम्हें इच्छा सुख भोगो मैं विवक्ष तो नहीं पहुंचता। नरदेव क्या ब्राह्मण वैश्य शूद्र तीनों वर्ण प्रजापति उदारता दिखाते। पिता पितामहों से व्यवहार लाई धर्मार्थ उत्तम वृत्ति व्यवहार करते। धन में लोभ धर्म को धर्म में रहो धन आसक्त से भरपूर। काम भोग सेवन से धर्म अर्थ दोनों का ही हानि का नूर। विजयी वीरों में श्रेष्ठ तिरवर्ग सेवन का समय का ज्ञान रखते हो। काल विभाग नियत उचित धर्म अर्थ काम सेवन करते हो। निष्पाप क्या रजोचित 6 गुणों से 7 उपायों के समान है। शत्रु बलाबल देश पाल दुर्गपाल 14 भली भांति परख करते हैं। विजेताओं में श्रेष्ठ शत्रु शक्ति समझ कर आदि यह शत्रु पर बल हुआ। संधि बानर बना रख धन कोष वृद्धि लिए 8 कर्म सेवन किया। भरत श्रेष्ठ मंत्री आदि 7 प्रकृतियां शत्रुओं में मिली तो नहीं है। राज्य धनी लोगों बुरे लोगों व्यसनों से बचे सर्वथा तुमसे प्रेम करते हैं। जिन पर संदेह नहीं होता शत्रु गुप्तचर कीर्ति मित्र तो नहीं बनते। मंत्रियों से तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को ज्ञान जान प्रकाशित तो नहीं करते। क्या तुम मित्र शत्रु उदासीन भाव सभी के रहस्य को जानो। संधि विग्रह की भांति सदा समयानुकूल ही पहचानो। क्या तुम्हें ज्ञात यह नीति मध्यम उदासीन कैसे बर्ताव करें। विशुद्ध वृद्ध शुद्ध से हृदय संग हो शुभ कुल में जन्मे धैर्य समझे। वीर अपने पति अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना न रखा है ना। भारत राज्य विजय प्राप्ति का मूल मंत्रणा का सुरक्षा है ना। गुप्त रखने वाले उन शास्त्रज्ञ सचिवों से प्रयोग हो रहा।
तात राष्ट्र सुरक्षित है ना, शत्रुओं से नाश नहीं हो रहा। असमय निद्रा अवसीभूत हो नहीं, समय पर जाग जाते हैं ना। अर्थ शास्त्र जानते रात्रि भाग में, जग विचार करते हो ना। पूर्ण विषय एकांत विचार हो नहीं, लोगों संग मंत्रणा नहीं करते। ऐसा न हो गुप्त मंत्रणा, फूट कर शत्रुओं में राज्य फैला कर जाते। मैं फिर और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये तो महाकाव्य आप लिख रहे हैं खंड काव्य महाकाव्य की ओर प्रवृत्त हो रहा है, इसके लिए पर्याप्त समय चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में अब प्रकाशन तिवारी जी और प्रकाश शीला जी, हम दोनों को सुनेंगे। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। इस शहर में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। कल 14वीं की रात थी। प्रकाश तिवारी जी, स्वागत है। समय होता जा रहा है, एक छोटी सी रचना। प्रकाश तिवारी जी, आवाज, माइक खोलीजिए, माइक। धन्यवाद पंजी, मंच को नमस्कार। आपने ऐसे मौका दे दिया ना जैसे बस तो भर गई है, लेकिन स्टैंडिंग के लिए आप भी आ जाओ करके आपने चढ़ा दिया मुझे इसमें तो अब मैं एक कविता, आजकल गर्मी का तांडव बहुत तेजी से चल रहा है, इस पर ही एक कविता है जिसका शीर्षक है ग्रीष्म का तप्त ताप तांडव। ग्रीष्म का तप्त ताप तांडव। ग्रीष्म का ताप तपित, ग्रीष्म ताप तपित धरा व्याकुल, ग्रीष्म ताप तपित धरा व्याकुल। निदाग तप्त थलचर जलचर नभचर, निदाग तप्त थलचर जलचर नभचर। अमोघ रश्मि के तीक्ष्ण सर, अमोघ रश्मि के तीक्ष्ण सर, प्रचंड तेज पूर्ण दिनकर। अमोघ रश्मि के तीक्ष्ण सर, प्रचंड तेज पूर्ण दिनकर। निष्ठुर दिवस तड़पत चर अचर, निष्ठुर दिवस तड़पत चर अचर। जलहीन धरा संकुचित सर, जलहीन धरा संकुचित सर। तट बसत बक दृष्टि मत्स्य पर, तट बसत बक दृष्टि मत्स्य पर। उष्ण सरित जल संकुचित सिमट कर, उष्ण सरित जल संकुचित सिमट कर। निदाग जन्य रोग अति प्रसर, निदाग जन्य रोग अति प्रसर। चतुष्पाद भटकत जल हेतु इधर उधर, चतुष्पाद भटकत जल हेतु इधर उधर। मध्वरी भटकत छुपत कुसुम पर, मध्वरी भटकत छुपत कुसुम पर। निष्ठुर भानु तेज सर्वत्र प्रखर, निष्ठुर भानु तेज सर्वत्र प्रखर। याचक बन सबकी दृष्टि गगन पर, याचक बन सबकी दृष्टि गगन पर। एक ही आस शेष अब जलत पर, एक ही आस शेष अब जलत पर। खग वृंद आश्रय लेत पीपल बरगद पर, खग वृंद आश्रय लेत पीपल बरगद पर। क्षणिक राहत मिले दधि तक्र पीकर, दही और मट्ठा पीकर थोड़ा राहत मिल रही है। क्षणिक राहत मिले दधि तक्र पीकर। असह्य कष्ट अति उपजत दिन भर, असह्य कष्ट अति उपजत दिन भर। गज समूह आश्रय जलाशय तट पर, हाथी भी जलाशय पर आ गए हैं। गज समूह आश्रय जलाशय तट पर। स्नान करत तुंड पर जल भर, स्नान करत तुंड पर जल भर। रसाल फल लटकत आम्र तरु पर, इतनी गर्मी में भी आम के पेड़ पर जो है फल लटके हुए हैं। रसाल फल लटकत आम्र तरु पर। शीतल पेय औषधि सम आश्रय ताप पर, जो भी शीतल पेय मिल रहा है वो औषधि के समय हो रहा है इस ताप पर। त्रिपक्ष चक्रिका, ये स्वनिर्मित शब्द है पंखे के लिए। या पक्ष चक्रिका भ्रमत घर घर। बढ़ता ज्यों प्रचंड ताप भरी दोपहर,
बढ़ता ज्यों प्रचंड ताप भरी दोपहर, मानो जलती मशाल रख दी सर पर, मानो जलती मशाल रख दी सर पर, मृत्तिका घट में शीतल जल भर, मृत्तिका घट में शीतल जल भर, वितरित करें जन जल पात्र भरकर। लोग मिट्टी के घड़े का पानी बांट रहे हैं। वितरित करें जन जल पात्र भरकर, पीपल तरु की छां पर क्षण रुककर, पीपल तरु की छां पर क्षण रुककर, विश्राम करे पथिक जल पीकर। पथिक को भी थोड़ा सा जो है पीपल के पेड़ के नीचे राहत मिल रही है। पिपलिका पात चढ़त ऊपर उतरत वृक्ष पर, पिपलिका की चींटी की पंक्ति पेड़ों पर चढ़ रही है और उतर रही है। और इसी पीपल के पेड़ पर गिलहरी फिरत शाखांतर पर निडर, गिलहरी फिरत शाखांतर पर निडर, ग्रीष्म के ताप का तप्त तांडव धरा पर, ग्रीष्म के ताप का तप्त तांडव धरा पर। धन्यवाद। बहुत ये गर्मी का ये आत्मानुभूत जो आपने वो निकला, क्योंकि आपकी गर्मी ने पूरा अंदर तक असर किया है, ये तो बाहर निकला है ये। बहुत बहुत साधुवाद। और अंतिम में हमारे बहुआयामी प्रतिभा के धनी शीला जी को मैं बुलाना चाहूंगा। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज में राज है। कल को किसकी खबर, कल की किसको खबर, जाने जा रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। शीला जी स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। थोड़ा इस बीच काफी व्यस्तता भी चल रही, क्योंकि जनगणना भवन गणना का कार्यक्रम समापन की ओर है। तो कभी मैप बनाओ, कभी ये करो, कभी सो करो। एक SIR का भी आ रहा है इस बीच। चलिए, व्यस्तता तो चलती रहती है। अभी रामलीला भी होने वाली है हमारे इधर कहीं 10-15 किलोमीटर के दायरे में। अभी वहाँ भी गए थे थोड़ा सा रिहर्सल करने। तो ऐसी ही है, स्कूल भी देखना है, सारी चीजें हैं। चलिए, आपको थोड़ा सा संगीत की ओर ले जाते हैं। एक सुंदर सा गाना आप तक जो है मैं सुनाता हूँ। आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। झोंका हवा का पानी का रेला, झोंका हवा का पानी का रेला, मेले में रह जा ये जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, ये आते जाते
रास्ते में यादें छोड़ जाता है, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुझसे है आता और जाता है कि आते जाते रास्ते में ये यादें छोड़ जाता है। जब डोलती है जीवन की नैया, जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई तो बन जाता है खिवैया, कोई किनारे पे डूब जाता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में की यादें छोड़ जाता है, की यादें छोड़ जाता है, की यादें छोड़ जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने निभाया और बहुत दार्शनिक भाव लिए हुए। भूल कर भी याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। कितना सुंदर भाव है। भला आना जाना आवागमन तो लगातार चला है और कुछ ऐसे हैं जो याद आते हैं। तो एक किसी कवि की कविता याद आती, कुछ तट तक आते हैं, कुछ मरघट तक साथ निभाते हैं, उससे भी आगे चलना हो तो साथ करो, अन्यथा दूसरी बात करो। तो बहुत सुंदर। और जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही है देखो पत्तियां कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में बिखरे कितने जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपवास। मतलब कि ये सारा ये जीवन है, इसमें कितने ही लोग आए गए और तारों को देख के कह रहे हैं कि तारे जो है मानो जैसे हम कहते हैं मर के तारा बन गए, इतने असंख्य तारे हैं, ये हम ही लोग हैं। अपने जीवन का इतिहास, मतलब कि वो उनसे कहा गया कि अपने जीवन वृतांत लिखो, आत्मकथ्य लिखो, तो उनका मैं क्या लिखूं, मेरा जीवन इस लायक है ही नहीं। वो ऐसा है कि जिसमें छल और वो उनका वो किया हुआ, तो मेरे जीवन से लोग प्रेरणा क्या लेंगे। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कहानी आज कहूं, अच्छा अभी अच्छा की दौरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर क्या तुम भला करोगी मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कहते हैं कि मैं अपने जीवन से क्या, मेरे जीवन इतना इस लायक है ही नहीं कि मैं दूसरों को प्रेरित कर सके, खाली लोग दुखी होंगे मेरे जीवन को सुन करके। तो ये क्या बहुत ऐसा भाव कृपाल जी ने लास्ट में अंत में जो इसके निचोड़ लेकर के, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सुखे जीवन में बरसे प्रभात हिमगढ़ सा आंसू इस विश्व सदन में, बहुत मार्मिक बना दिया आपने अंत में इस पटल को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मोहनदा की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए आदरणीय निर्मल जी का, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय दिनेश जी, दीपापन जी, शिलानंद सर और प्रकाश तिवारी जी, ललित तिवारी जी, आदरणीय कृपाल शीला जी, और पटल पर जुड़े हुए आदरणीय गिरीश चंद्र जी, आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी, सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को आप सबने सुंदर बनाया। और चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को, और फिर समापन की ओर जाते हैं। सबका धन्यवाद।
धन्यवाद मोहन जी। लगता है स्वास्थ्य आपका अभी भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य आपका भी ठीक नहीं हुआ पूरा। चलिए ठीक हो जाएगा, जल्दी से करता हूँ, टाइम बहुत हो गया है। हल्द्वाड़ी में तो जी हमारे एक छी वहाँ इनकम टैक्स में काम कर सी, तो हल्द्वाड़ी में उन्होंने रिटायरमेंट में आलिशान मकान बना, नई नई तकनीक अपनाई हमें, बोले मकान पर नजर डालने के बाद तो उन्हें चाहिए रहे मकान का, बहुत लाजवाब मकान। तो एक दिन उन्होंने घर पैसा दी, खूब जबरदस्त पार्टी थी, भाई बंदी बिरादर सब बुलाई, और ब्याह के उन्होंने एक कॉकटेल पार्टी धरी जो अपना ऑफिस गांधी से उनको बुला, तो सब लोग यही खाने पीने खपे रात में मस्त है कि सड़ा वाला पीवे। तो एक त्यार जुले थी, त्यार जुले ज्यादा पी दी, तो बाद में वो खाने पीने को लगी, यार जो तो वॉशरूम जाने से किसी को सिद्ध जाओ और मैं देने जाए, मैं वो आया फिर देने जाए फिर सिद्ध जाए, तो आखिर में हुई थी कि सिद्धरी है यही जो तो त्यार जी नहीं वहाँ कराना लीजिए। तो जब वो पिशाब पिशाब कर भी आए तो अबे गुणी यार कमाल से, यार जोशी तूने कमाल कर रखा है यार, क्या मकान बनाया है, क्या सारी फिटिंग लगा रखी है, बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया, एकदम लाइट भी जल गई, तो बड़ा ढंग रह गया तकनीक को देख करके। यह बात बीते पे जोशी शेडिल छोड़ ली, वो बिहार आई उनको छोड़ाओ बाहर छोड़ाओ, तो क्या होना यार उनका फ्रिज में बूथ में आएगो त्याड़ी फ्रिज में बूथ में आएगो चलिए धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी, और सबका धन्यवाद। कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम, जय हो।